नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है ब्रेन में इस हार्मोन की कमी से बनती है डिप्रेशन का कारण। जाने कैसे अवसाद में बदल जाती है चिंता और तनाव। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर से हर कोई स्तब्ध रह गया है। बहुत सारे लोग यह सोचने को विवश हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। खबरों के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। क्या आप जानते हैं कि आखिर इस डिप्रेशन की शुरुआत कैसे होती है? दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है कि लोग अनुचित कदम उठाने की ओर बढ़ जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं? मनोचिकित्सक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अचानक डिप्रेशन में नहीं चला जाता है, बल्कि तनाव और चिंताएं लंबे समय से डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन के संबंध में मनोचिकित्सक अक्सर बताते हैं कि यह एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो तुरंत किसी व्यक्ति पर हावी नहीं हो जाता है। इसके अलग अलग फेज यानी चरण होते हैं। अगर व्यक्ति में कुछ लक्षणों के आधार पर शुरुआत में ही इसकी पहचान हो जाए तो उस व्यक्ति को गंभीर डिप्रेशन में जाने से बचाया जा सकता है। डिप्रेशन की शुरुआत स्ट्रेस यानी तनाव से होती है। मनोचिकित्सक डॉक्टर कुमार बताते हैं कि तनाव होने के पीछे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य तरह के भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को तनाव की निश्चित वजह जरूर पता होनी चाहिए ताकि किसी अपने से बात कर सके। तनाव को कम नहीं किया जाए तो यह एंजाइटी यानी चिंता में बदल जाती है, और यही एंजाइटी यदि लंबे समय तक बनी रहे और उसका ट्रीटमेंट ना हो तो वह डिप्रेशन का रूप ले लेती है। इसके बाद व्यक्ति गहरे अवसाद की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए डॉक्टर समय रहते इलाज की सलाह देते हैं। तनाव को कम करने के लिए हम योग का सहारा ले सकते हैं। तात्कालिक तनाव हो तो अपनी पसंद का संगीत सुनकर या अपने किसी खास से बात करके भी उसे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर अपनों से खुलकर बात करने की और जरूरी हो तो काउंसलिंग की भी सलाह देते हैं। नकारात्मक विचार। डिप्रेशन की शुरुआत नकारात्मक विचारों से घिरे रहने के कारण होती है। ना चाहते हुए भी अगर व्यक्ति के दिमाग में निगेटिव बातें चलती रहती है, ऐसी बातें विचार के रूप में उसके दिमाग पर हावी होने लगते हैं और व्यक्ति का व्यवहार भी निगेटिव विचारों की तरह नकारात्मक होने लगता है। क्रॉनिक डिप्रेशन। एक होता है क्रॉनिक डिप्रेशन। डॉक्टर बताते हैं कि इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अकेलापन, एकाकीपन, निराशा, हताशा, भय और घबराहट इस कदर से घेर लेता है कि उसे डर लगने लगता है। इस स्थिति में उसे औरों की सलाह भी सही नहीं लगती क्योंकि वह उस पर भरोसा ही नहीं कर पाता है। हार्मोनल असंतुलन। क्रॉनिक डिप्रेशन की स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वह दुनिया में बहुत अकेला है। डॉक्टर बताते हैं कि इस स्थिति में व्यक्ति की धारणा बन जाती है कि उसे कोई भी समझता और वह दुनिया में बहुत अकेला है। किसी को उसकी जरूरत नहीं, चिंता नहीं। इस तरह के विचार हार्मोनल असंतुलन के कारण आते हैं। किसी अपने को खोने के बाद भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है। सेरोटोनिन हार्मोन। मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, अब बात वैज्ञानिक कारण की। डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन का मुख्य कारण हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन हार्मोन की कमी है। हमारे दिमाग में जब इस हार्मोन का बनना कम हो जाता है तो व्यक्ति निगेटिविटी यानी नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। जब हमारे दिमाग के अंदर सही मात्रा में इसका सिक्रेशन होता रहता है तब हम खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब किसी तरह की शारीरिक समस्या या मानसिक तनाव के कारण दिमाग में इसका उत्पादन कम हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। डॉक्टर बतलाते हैं कि लोगों के बीच शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर जितनी जागरूकता है उतनी तुलना में जरा भी चिंता मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नहीं है। मेंटल हेल्थ के प्रति अधिकतर समाज गंभीर नहीं है। जागरूकता की कमी के कारण भी हम अपने दोस्तों और परिजनों को समय पर मेंटल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं।
लोगों को यह समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीरता जरूरी है। जैसे शारीरिक बीमारियों का इलाज है, उसी तरह मानसिक बीमारियों का भी इलाज है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह और मदद के सहारे रहते आसानी से ठीक किया जा सकता है। समय रहते डिप्रेशन का इलाज शुरू कर दिया जाए तो व्यक्ति के जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। इसके लिए जरूरी है कि डिप्रेशन की जल्द से जल्द पहचान हो जाए। बातचीत और व्यवहार में बदलाव, उदासी, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षणों के आधार पर डिप्रेशन की पहचान की जा सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में किशोरों में बढ़ रहे मानसिक तनाव के मामले, जाने इससे बचने के उपाय। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ समय से बहुत कुछ बदल दिया है। पिछले कुछ समय से संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है। लॉकडाउन में ढील तो दी जा रही है, पर अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का सभी पर प्रभाव पड़ा है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार लॉकडाउन से सबसे अधिक युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। इस शोध में ये दावा किया गया है कि लॉकडाउन किशोरों में मानसिक तनाव का कारण बना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुआ शोध। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुए शोध में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन की वजह से किशोरों में मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अधिक दिखने को मिल रही है। कई अन्य शोधों में भी यह बात को लेकर चेताया जा चुका है कि ज्यादा समय तक लॉकडाउन करने से मानसिक समस्याएं अधिक बढ़ सकती है। किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ने के कई कारण हैं। आइए जानते हैं लॉकडाउन में किन कारणों से किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। सामाजिक संपर्क ना होना। इस शोध में बताया गया है कि किशोरों में मानसिक समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक संपर्क ना हो पाना। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों में कैद है, जिस वजह से किसी से भी मिलना संभव नहीं हो रहा है। शोधकर्ता बताते हैं कि इस उम्र में सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरों के अनुसार भी इस उम्र में लोगों से मिलना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। स्कूल, कॉलेज के बंद होने से बढ़ रहा है मानसिक तनाव। शोधकर्ताओं ने स्कूल, कॉलेज बंद होने का भी मानसिक तनाव का कारण बताया है। उनका कहना है कि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ नया करना चाहता है। स्कूल, कॉलेज में व्यक्ति व्यस्त रहता है, जिस वजह से दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज बंद है, जिस वजह से युवा वर्ग काफी परेशान रहने लगे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ये उम्र ऐसी होती है जिसमें तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते हैं और इस समय घर में कैद होने दिमाग में गलत विचारों के आने की संभावना भी काफी है। इन गलत विचारों के कारण मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों से दूर। किशोरावस्था में व्यक्ति दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। इस उम्र में व्यक्ति दोस्तों के साथ घूमने जाता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय लॉकडाउन की वजह से ना तो दोस्तों से मिलने जा सकते हैं और ना ही घूमने जा सकते हैं। अकेले रहने की वजह से मानसिक समस्याएं होने लगती है। दोस्तों से संपर्क में रहें। लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है, परंतु इस समय दोस्तों से मिलना ठीक नहीं है,
क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप अपने दोस्तों से सोशल मीडिया, वीडियो चैट के माध्यम से बात मन हल्का कर सकते हैं। दोस्तों से फोन के माध्यम से संपर्क करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव नहीं होगा। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी बातें दोस्तों से ही साझा करना पसंद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अपनी बातें दोस्तों के साथ साझा करने से ही मन हल्का होता है। घर के कामों में मदद करें। भारत सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है आपको अभी कुछ समय और अभी घर पर ही रहना होगा। इस समय मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि खुद को व्यस्त रखा जाए। आप घर के कामों में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई तरह से फायदा मिलेगा। घर के कामों में माता पिता की मदद करने से आपके माता पिता आपसे खुश होंगे। इसके अलावा आप घर के काम करना भी सीख जाएंगे। किताबें पढ़ें। कहा भी गया है, किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इस समय अपनी पसंद के अनुसार किताबें पढ़ें। आपको ऑनलाइन भी कई किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।